इससे ज्यादा आसान भाषा में क्या बोले हम बंगला आता ही तो नहीं है, यही तो मुश्किल है। हम सीखने की कोशिश भी नहीं करते हैं, वरना 25 साल से तो बहुत कुछ सीख जाते, नहीं सीख पाते हैं। अब बंबई में जाता हूँ तो लोग कहते हैं मराठी सीख लो, हैदराबाद में जाता हूँ तो लोग कहते हैं तेलुगु सीख लो, तो कहाँ कहाँ जाके किन किन की भाषा सीखेंगे। और फिर अपनी ही ठीक है, वरना कहते नहीं कौवा चला हंस की चाल अपनी चाल भूल गया। हम आपकी भाषा सीखेंगे तो हम उर्दू भूल जाएंगे। तो हम बहुत आसान वर्ड यूज कर रहे हैं। अभी लखनऊ बंबई दिल्ली में कहीं बोल रहे होते तो फिर हम हार्ड उर्दू बोलते। अभी दिल्ली में जो ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस हुई उसमें देखा आपने 10 मिनट का टाइम मिला था मुझे, 2 घंटे की बात 10 मिनट में हमने कह दी जो कहना था। तो वहाँ स्पीड भी थी, अच्छी उर्दू भी थी, तो बोल दिए थे। तो अब यहाँ तो हमें समझाना पड़ता है, तो एक बात को दोबारा 3 बार भी कहना पड़ता है ताकि मैं आपको समझा सकूं। तो मेरे भाइयों, हजरत आयशा कहती है खजूर मेरे पास रखी हुई थी, मैंने वो खजूर उठाकर उस औरत को दे दिया। अब बताइए, बच्चे 2, खुद भी भूखी, उसके बच्चे भी भूखे, और उसको दान क्या कर रही है हजरत आयशा? एक खजूर में किसी का पेट भरेगा? लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है देने को, तो यही दे दो। उठाया, खजूर दे दिया। और माँ की ममता देखो, माँ ने उस खजूर को लिया, हजरत आयशा को देखा, अपने दोनों बच्चों को देखा, उसने उस खजूर को, गुठली जो होती है उसको निकाल के फेंका, उस खजूर के 2 पार्ट्स किए, 2 हिस्से किए, आधा इस बच्चे को दे दिया, आधा इस बच्चे को दे दिया, खुद कुछ नहीं खाया और आगे बढ़ गई। हदीस लंबी है, मैं पूरी हदीस नहीं सुनाऊंगा, बस इतना बताने का मकसद था कि एक खजूर भी रखी थी तो उसको भी दे दिया। किसी भी नेकी को कम मत समझो और किसी भी छोटी से काम को भी कम ना समझो। रास्ते में कांटा पड़ा हुआ है, हटा दो, बहुत बड़ा सवाब है, पड़ा रहता है, हम हटाएंगे तो क्या होगा। आपको बताऊं और सुनो, आप ताज्जुब करेंगे। मैंने स्पीड थोड़ी सी स्लो कर दी आपको समझाने के लिए, थोड़ा सुनिएगा। हजरत अबू बकर की हुकूमत थी, खिलाफत, खलीफा समझ गए ना, समझ लो चीफ मिनिस्टर, उस इलाके अच्छी तरह समझ जाएंगे। हजरत अबू बकर चीफ मिनिस्टर थे, अपने एरिया के खलीफा थे, और उनके जमाने में एक औरत बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, आंखों से दिखता नहीं था, पैरों से लंगड़ी थी। हजरत उमर रात में उस बूढ़ी औरत के घर जाते थे, उसके बर्तन मांज दिया करते थे, जिसमें वो खाना खाती थी, बर्तन मांज देते थे, उसके कपड़े धुल दिया करते थे जो वो पहनती थी, क्योंकि लंगड़ी है, आंखों से अंधी है, उसको दिखता नहीं है। तो हजरत उमर उसके कपड़े धुल दिया करते थे और उसके घर में झाड़ू लगा दिया करते थे। जर्जीत साहब आज किसी के घर में झाड़ू लगा देंगे? अरे हम अपने घर में नहीं लगाएंगे, कोई देख लेगा कहेंगे अच्छा मौलाना साहब बीवी के होते हुए खुद झाड़ू लगा रहे। अरे मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी, 1 नहीं 7, 11 बीवियों के होते हुए भी घर में झाड़ू लगा दिया करते थे, अपने कपड़े खुद धुल लिया करते थे। अपने काम, घर के काम करने में आपको शर्म नहीं आती थी, अपने घर के काम को अपना काम समझ के करो, घर का काम करने से आप छोटे नहीं हो जाओगे। हजरत उमर उस घर में जाते थे, बर्तन मांज दिया करते थे, कपड़े धो देते थे उस औरत के, और उस बूढ़ी औरत के घर में झाड़ू लगा दिया करते थे। एक दिन फजर की नमाज के वक्त गए। फजर की नमाज कब होती है जानते हैं ना? हाँ जानते हैं। अभी सुबह देख लूंगा कितने लोग जानते हैं फजर का वक्त। अभी किसी को खड़ा करके पूछो, अच्छा बताइए आपके यहाँ फजर की अजान कितने बजे हो रही है, टाइम कितने बजे हो रहा है, तो शायद नहीं बता पाएगा। इम्तिहान लेके देखो, दिल तो चाहता है कि इम्तिहान लूं, लेकिन किसी को भी खड़ा करूंगा तो कहेगा कमीना मैं ही मिला था तुझे। अभी वो यही कहेगा तेरी नजर मेरे ही ऊपर पड़ी थी क्या, इसलिए वो कहेगा भरे मजमे में हमको बदनाम करने आए थे। भैया बैठ जाओ, आप लोग बीच में बैठ जाते हैं फिर उठ के जाते हैं। लगता है ये लोग शुगर के मरीज हैं, इनको ज्यादा पेशाब आता है। बीच से उठते हैं तो डिस्टर्ब होता है, दाएं बाएं से उठ के चले जाए तो कोई बात नहीं। तो मेरे भाइयों सुनिए, मैं जो कहना चाहता हूँ वो सुनिए। हजरत उमर फारूक फजर के वक्त उठे, सुबह जो अजान होती है उस वक्त, उससे पहले थोड़ा उठे और उस बूढ़ी औरत के घर में घुस गए। तो क्या देखते हैं, इसके बर्तन तो मजे हुए हैं, घर में झाड़ू लगी हुई है, बुढ़िया का कपड़ा धुला हुआ टंगा हुआ है, सूख रहा है।